ओम शांति। आज की इस बेहद शांत और खुशनुमा सुबह में आपका स्वागत है। एक नए रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारी ये जो चर्चा है, जिसे हम अपने इस अध्याय में साकार मुरली मंथन कहते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसी एकांत सुबह की सैर की तरह है, जहां हम दुनिया के शोर शराबे से, उस भागदौड़ से बहुत दूर निकल आते हैं। हाँ, ओम शांति। सच में इस रूहानी मंथन के लिए और इस शांत वातावरण के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा कृतज्ञता है। आज हमारे पास अध्ययन के लिए साकार मुरली के कुछ बेहद गहरे और शक्तिशाली अंश है। इस गहराई से अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ कुछ नया जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन रूहानी इशारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी नौकरी, अपने परिवार और इन उलझनों के बीच एक रक्षा कवच की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। तह पर ही तैरते रह जाते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम इस तरह बिना किसी जल्दबाजी के एक एक महावाक्य पर विचार सागर मंथन करते हैं, तो मन की बड़ी बड़ी उलझनें भी जैसे अपने आप ही सुलझने लगती हैं। आज की इस सैर के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बहुत सुंदर। तो चलिए मन को बिल्कुल एकाग्र करते हुए आज की मुरली के पहले महावाक्य को हम अपने भीतर उतारते हैं। बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहणचारी बैठती है। देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहणचारी मिट जाएगी। इन शब्दों में कितनी गहराई है। ये जो शब्द है ना, ग्रहणचारी, ये मुरली में आया और मेरे मन में जैसे एकदम से ठहर गया। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो कल मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऐसा क्या हुआ कल? कल सुबह की शुरुआत बहुत ही अद्भुत थी। मतलब मेरा योग बहुत गहरा था। अमृत वेला के समय मन बिल्कुल शांत और एक रस था। मुझे लगा कि आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, ईमेल्स का एक पहाड़ सामने था। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, बस डेडलाइंस का प्रेशर था और मेरे कॉलीग ने किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही साधारण सा पर थोड़ा तीखा ताना मार दिया। ताना मार दिया। हाँ, और बस दोपहर होते होते बिना किसी बड़े कारण के मेरा मन बहुत भारी हो गया। मेरे कंधों में एक अजीब सा तनाव आ गया और वो जो सुबह की शांति थी ना, वो पूरी तरह से गायब हो गई। एकदम नेगेटिविटी छा गई। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई काली छाया या वही ग्रहचारी मन के ऊपर आकर बैठ गई हो। मैं उस स्थिति से बाहर आना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि जब अचानक से ऐसी माया वार करती है बिना किसी नोटिस के, तो तुरंत उस याद की यात्रा में वापस कैसे लौटें। ये रोज रोज का संघर्ष, सच कहूं तो बहुत थका देता है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये संघर्ष हम में से बहुतों का है और ये कितनी आम बात है कि एक छोटा सा ताना हमारी सारी सुबह की कमाई को खत्म कर देता है। आइए इस माया की ग्रहचारी के रूपक को, इस मेटाफोर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जी जरूर। दुनियावी भक्ति मार्ग में लोग अक्सर ग्रहों की दशा से डरते हैं, है ना? जैसे शनि की 7.5 आ गई या राहु की दशा चल रही है। वो आसमान की सितारों को देखकर अपने जीवन का भाग्य तय करते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर से कोई शक्ति उन्हें परेशान कर रही है। हाँ, लोग अंगूठियां पहन लेते हैं, पूजा कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे इस ज्ञान मार्ग में ये ग्रहचरी ऊपर सितारों के घूमने से नहीं आती। ये हमारे स्वयं के देह अभिमान से आती है। जब हम खुद को ये नश्वर शरीर एक कर्मचारी या किसी पद का अधिकारी समझने लगते हैं, तब ये माया की ग्रहचरी बैठती है। स्वयं के देह अभिमान से। हाँ, वो भारीपन इसलिए नहीं था कि काम ज्यादा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उस कॉलीग के ताने ने आपके मैं को, आपके अहंकार को चोट पहुंचाई थी। और यहीं पर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। मुरली के दौरान जब चिड़ियों के चहचहाने और लड़ने की आवाज आ रही थी, तो बाबा ने तुरंत उस दृश्य को एक मेटाफर बना दिया। बाबा ने कहा, देखो कितना झगड़ती हैं, ये है विशियस वर्ल्ड। विशियस वर्ल्ड। जैसे वो मासूम जानवर बिना किसी समझ के एक छोटे से दाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, वैसे ही आज इस विशियस वर्ल्ड में हम छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये चिड़ियों वाली बात सुनकर मुझे अपनी ऑफिस की मीटिंग्स याद आ गई। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही तो है। हाँ, कैसे? लोग एक छोटे से शब्द के लिए या ईमेल में सीसी में नाम ना होने पर ऐसे लड़ते हैं जैसे चिड़िया दाने के लिए झगड़ रही हो। यह बहुत ही हास्यास्पद है, पर साथ ही बहुत गहरी सच्चाई भी है। एग्जैक्टली।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देहाभिमान हमें उन लड़ती हुई चिड़ियों के स्तर पर ले आता है जहां हम अपनी रूहानी ऊंचाई भूलकर जमीन के छोटे छोटे दानों के लिए उलझ जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। लेट अस सिट विद दिस वाइब्रेशन फॉर अ मोमेंट। इस समझ की शांति को, इस प्रकंपन को एक पल के लिए महसूस करें। सच में ये रुकना, ये ठहराव बहुत जरूरी है। जब हम भाग रहे होते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि हम किन छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। तो इस ग्रहचारी से बचने का और वापस अपनी स्थिति में लौटने का पक्का इलाज क्या होना चाहिए? इसका एक ही रक्षा कवच है, और वो है कामकाज के बीच यात्रा की याद को अपना परमानेंट स्वभाव बनाना। आज का हमारा चेकिंग पॉइंट या होमवर्क यही होना चाहिए कि जब भी ऑफिस में या घर पर वो भारीपन महसूस हो, जब कोई ताना मारे, तो 1 सेकंड के लिए रुकें। एक पॉज लें। हाँ, एक गहरी सांस लें और चेक करें कि क्या मैं लड़ती हुई चिड़िया बन गया हूं? क्या मुझ पर देह अभिमान की ग्रहचारी बैठ गई है? और तुरंत खुद को एक शांत आत्मा महसूस करें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बस वो एक पॉज लेना और खुद को याद दिलाना कि मैं इस विशेष वर्ल्ड की चिड़िया नहीं हूं। यस, और इस याद की यात्रा को और गहरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। एक गहरे और शांत ध्यान का अनुभव जो उस ग्रहचारी को पूरी तरह से मिटा देगा। ब्रदर, क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। जी। महसूस करें आप इस भौतिक शरीर से, इस दुनिया के सारे शोर, सारे टकराव और सारी डेडलाइन से बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। इमेजिन यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक अत्यंत सूक्ष्म चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु, भ्रिकुटी के बीच विराजमान एक दिव्य और शांत सितारा। एक शांत सितारा। धीरे धीरे खुद को इस शरीर के भारीपन से मुक्त होता हुआ महसूस करें, फ्लोटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर उठते हुए, इस कमरे की छत से ऊपर, इस नीले आसमान के भी पार। सब पीछे छूट रहा है। और ऊपर बादलों को, सूरज और चांद की शोर शराबे वाली दुनिया को बहुत पीछे छोड़ते हुए परम धाम के उस गहरे शांत लाल प्रकाश में प्रवेश करें। द डीप साइलेंट रेड लाइट ऑफ द सोल वर्ल्ड। फील द एब्सोल्यूट स्टिलनेस हियर। यहाँ कितनी परम शांति है। कोई आवाज नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई ताना नहीं। नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो। बिल्कुल शांत। आप परमपिता परमात्मा के उस सर्वोच्च प्रकाश के बिल्कुल करीब हैं। उनकी शक्तिशाली वात्सल्यमयी किरणें आपके भीतर समा रही हैं। मन का सारा बोझ, सारी ग्रहचरी इस लाल प्रकाश में पिघल रही है। इस परम शांति के प्रकंपन को अपने रोम रोम में समा लें। यह आपका असली घर है, आपकी असली स्थिति है। और अब इस शांति को अपने साथ लेते हुए धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में लौट आएं। ये अनुभव सचमुच शब्दों से परे है। ऐसा लग रहा जैसे कंधों पर जो एक अदृश्य बोझ था, वो सारी व्यर्थ की ग्रहचारी उस गहरे लाल प्रकाश में कहीं विलीन हो गई। मन इतना हल्का हो गया है जैसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। यही तो वो ईश्वरीय जादू है, याद की यात्रा का चमत्कार। और जब मन इतना शांत हो तब ज्ञान की बातें और गहराई से समझ आती हैं। चलिए अब बाबा के अगले महावाक्य की ओर बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। दूसरों को जगाने की बात आते ही मेरे मन में फिर से एक उलझन आ जाती है। कैसी उलझन? ये मेरी एक और बहुत बड़ी स्ट्रगल है। बाबा कहते हैं कि कुंभकर्णा की नींद से जागो और दूसरों को भी जगाओ। लेकिन जब भी मैं ये ज्ञान, ये शांति की बातें अपने लौकिक परिवार या दोस्तों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूं, तो वो अनुभव बहुत कड़वा हो जाता है। ऐसा क्या होता है? आप कैसे समझाते हैं उन्हें? जैसे कल रात की ही बात है, हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि दुनिया की ये भागदौड़, पैसा कमाने की अंधी दौड़ सब व्यर्थ है और हमें अपनी आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। ध्यान कहीं और था उनका। हाँ, एक भाई अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा, दूसरा राजनीति पर लंबी बहस शुरू कर बैठा कि कौन सी पार्टी देश को बचाएगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पत्थर की दीवार से बात कर रहा हूं। कई बार तो इतनी हताशा होती है कि मन करता है निराश होकर इन्हें इस कुंभकर्ण की नींद में सोने ही दूं। मैं विचार सागर मंथन करके भी इन सोई हुई आत्माओं को कैसे जगाऊं?
क्या मेरा तरीका ही गलत है? हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। जब हम खुद किसी सुंदर चीज का अनुभव करते हैं, जब हमें ये शांति मिलती है, तो हम तड़पते हैं कि हमारे प्रियजन भी उसे महसूस करें। लेकिन यहाँ हमें ज्ञान सूर्य के मेटाफोर को, इस रूपक को बहुत गहराई से समझना होगा। ज्ञान सूर्य? बिल्कुल। जरा सोचिए, जब भौतिक सूर्य सुबह उगता है तो क्या वो किसी के घर का दरवाजा खटखटाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो किसी को जबरदस्ती झकझोर कर कहता है कि उठो, सुबह हो गई है, सोना बंद करो? नहीं ना। वो बस खामोशी से अपनी शांत और शक्तिशाली किरणें बिखेरता है, अपनी रोशनी फैलाता है, और जो लोग समय पर जागना चाहते हैं वे उस रोशनी को देखकर, उस गर्माहट को महसूस करके खुद ही बिस्तर छोड़ देते हैं। खुद ही बिस्तर छोड़ देते हैं। हाँ, हमें भी डाइनिंग टेबल पर बहस करके या जबरदस्ती ज्ञान सुनाकर किसी को नहीं जगाना है। ये बात मुझे एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च की याद दिलाती है, जहां ये देखा गया था कि जब हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं या उन्हें बताते हैं कि वे गलत हैं, तो वे अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर लेते हैं, वे और ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि शब्दों से जगाना अक्सर उन्हें और गहरी नींद में ढकेल देता है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी और रूहानी दृष्टि से भी। हमें ज्ञान सूर्य की किरणें बननी है। हमारा जीवन, हमारी शांति, तनाव के बीच हमारा शांत बर्ताव ही उन्हें जगाने का काम करेगा। और इसी संदर्भ में बाबा ने एक और बहुत ही अद्भुत और गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, पांडवा गवर्नमेंट। पांडवा गवर्नमेंट? जरा बाहरी दुनिया की जो लौकिक सरकारें होती हैं उन्हें देखिए, वो क्या करती हैं? वो तो बस बड़े बड़े भाषण देती हैं। हाँ, बड़े बड़े सेमिनार करती हैं, माइक पर जोर जोर से भाषण होते हैं, चर्चा होती है कि देश से गरीबी कैसे हटाएं, प्रदूषण कैसे कम करें, लेकिन सब शोर ही शोर है। इसके विपरीत हमारी ये जो गुप्त ईश्वरीय सरकार है, ये जो पांडवा गवर्नमेंट है, इसका सेमिनार किस बात पर होता है? इसका सेमिनार मुझे लगता है शांति पर होता होगा। इसका सेमिनार होता है कि आत्माओं की अज्ञानता को कैसे हटाएं, इस दुनिया में सच्ची सुख शांति कैसे स्थापित करें, और ये सब बिल्कुल मौन में होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस ईश्वरीय सरकार के एक एक्टिव मिनिस्टर, एक सक्रिय मंत्री हैं? ओह, एक्टिव मिनिस्टर, ये शब्द सुनते ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। एक लौकिक मंत्री तो पूरे देश के सामने टीवी पर भाषण देता है, लेकिन ये गुप्त मंत्री शायद सिर्फ अपनी शांति के प्रकंपनों से काम करता है। मतलब एक एक्टिव मिनिस्टर वो नहीं जो डाइनिंग टेबल पर बहस करे या दूसरों को गलत साबित करे, बल्कि वो है जो ऑफिस या घर के तनाव के बीच भी अपनी शांति बनाए रखे, है ना? बिल्कुल, यही है सच्ची सेवा। बाबा ने कहा है, तदबीर और तकदीर, यानी पुरुषार्थ और भाग्य। जिसकी तकदीर में सेवा करना लिखा है, वो बिना किसी बहस के अपनी तदबीर से, अपने श्रेष्ठ और शांत संकल्पों से सेवा के नए नए तरीके निकाल ही लेगा। तो आज का हमारा ये भी एक चेकिंग पॉइंट है, हमारा होमवर्क, कि आज से हम किसी से बहस नहीं करेंगे। हम ज्ञान को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी स्थिति से बांटेंगे। हम शांत प्रकंपनों और विचार सागर मंथन से सेवा की नई और गुप्त युक्तियां निकालेंगे। मैं इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध रहा हूं। अब से कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सूर्य की तरह चमकना है। लेकिन एक और बात है, बोलिए। इस गुप्त ईश्वरीय सरकार की शांति तो बहुत सुखदायी है, पर जब हम बाहरी दुनिया की सरकारों को देखते हैं तो एकदम विपरीत नजारा है। मुरली के अगले हिस्से में कुछ ऐसी बातें हैं जो मन को थोड़ा विचलित करती हैं। आप विनाश और मूसल की बात कर रहे हैं? बाबा ने कहा है, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वो यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। जी, यही बात। आजकल आप न्यूज खोल लीजिए तो बस युद्ध, तबाही, एआई के खतरे और नए नए विनाशकारी हथियारों की ही बातें हैं। डूम स्क्रोलिंग करने की जैसे एक आदत सी हो गई है मेरी। डूम स्क्रोलिंग, हाँ, ये आजकल बहुत आम है। जब मैं देखता हूं कि दुनिया में इतने बड़े बड़े मिसाइल बन रहे हैं, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच जाती है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, बिना उसकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या सच में ये विनाश, ये जो बड़े बड़े बॉम्ब बन रहे हैं, क्या भगवान प्रेरणा देकर ये सब करा रहे हैं? ये विचार ही बहुत डरावना लगता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है, और ये उलझन दुनिया में बहुत लोगों को है। बाबा ने इसे मूसल और प्रेरणा के रूपक से बहुत स्पष्ट किया है। मूसल? हाँ, मूसल यानी आज के समय के ये आधुनिक मिसाइल और विनाशकारी हथियार।
लोग सोचते हैं कि भगवान प्रेरणा देते हैं, तब लोग बॉम्ब बनाते हैं क्योंकि भगवान को दुनिया का विनाश करना है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? जो ये मूसल बने हैं वो ड्रामा अनुसार मनुष्यों ने अपनी ही दूषित बुद्धि, अपने अहंकार और सत्ता के लालच से बनाए हैं। परमपिता परमात्मा, जो कि प्यार का सागर है, जो शांति का सागर है, वो कभी किसी को विनाश की प्रेरणा नहीं दे सकता। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो मतलब ये सब मनुष्य की अपनी रचना है, अपने ही कर्मों का फल है। भगवान का इस विनाशकारी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस डर को समझने के लिए हमें बाबा के सबसे महत्वपूर्ण मेटाफर 84 जन्मों की सीढ़ी को याद रखना होगा। ये सीढ़ी का रूपक बहुत गहरा है। 84 जन्मों की सीढ़ी? एक बहुत विशाल सीढ़ी जिसमें 84 पायदान हैं। हम सब, पूरी मानव जाति, इस समय उस सीढ़ी की बिल्कुल सबसे निचली पायदान पर खड़े हैं, जिसे बाबा उतरती कला कहते हैं। कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय। यहाँ चारों तरफ हाहाकार होना, टकराव होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सीढ़ी का सबसे निचला और जर्जर स्तर है। पर एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर हम जानते हैं कि ये सब एक ड्रामा है, ये सीढ़ी का हिस्सा है, तो फिर भी ये नीचे की पायदान इतना डराती क्यों है? ये विनाश का डर इतना स्वाभाविक क्यों लगता है? क्योंकि सीढ़ी के सबसे निचले स्तर तक आते आते आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। आत्मा के पास अपनी मूल शक्ति, वो शांति और पवित्रता नहीं बची है। और दूसरी बात, डर इसलिए लगता है क्योंकि दुनिया वालों की नजर सिर्फ नीचे की तरफ है। वे सिर्फ टूटती हुई चीजों को, इस पुरानी जर्जर इमारत को गिरते हुए देख रहे हैं। सिर्फ तबाही देख रहे हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि भले ही हम इस समय सबसे निचली पायदान पर खड़े हैं, लेकिन संगम युग के ज्ञान के कारण एक ईश्वरीय विद्यार्थी की नजर कहाँ होनी चाहिए? हमारी नजर नीचे विनाश पर नहीं, बल्कि सबसे ऊपरी मंजिल पर है, यानी सतयुग पर, जो कि चढ़ती कला है। ये नजरिया, ये दृष्टिकोण तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। दुनिया वाले सिर्फ नीचे देख रहे हैं, इसलिए वो मूसलों से और विनाश से डरते हैं। लेकिन ईश्वरीय विद्यार्थी ऊपर देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये पुरानी दुखदाई इमारत टूटेगी, ये जगह खाली होगी, तभी तो नई और सुंदर इमारत बनेगी। विनाश कोई अंत नहीं है, ये तो नई दुनिया की स्थापना की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। इसका मतलब विनाश का डर नई दुनिया की स्थापना की खुशी में बदल जाता है। जब हम खुद को इस विशाल वर्ल्ड ड्रामा के पार्टधारी एक्टर समझते हैं, तो ये ड्रामा डराता नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक और सुंदर खेल लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा। हम सब इस विशाल वर्ल्ड ड्रामा के अनादि पार्टधारी एक्टर हैं। और एक अच्छे एक्टर को ड्रामा के डायरेक्टर पर और खुद के पार्ट पर अटूट विश्वास होता है। वो कहानी के क्लाइमैक्स से घबराता नहीं है। हाँ, उसे पता होता है आगे क्या होगा। तो हमारा अगला चेकिंग पॉइंट यही है कि हम इस सीढ़ी के चित्र का गहराई से मनन करें और दुनिया के हालात देखकर, न्यूज़ देखकर घबराने के बजाय ड्रामा की इस एक्यूरेसी पर, इस सटीकता पर अपना विश्वास पक्का करें। हमें एक साक्षी दृष्टा, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर इस खेल को देखना है। सच में आज की इस विचार सागर मंथन ने मन के कई जालों को पूरी तरह साफ कर दिया है। ग्रहचारी की समझ से लेकर ज्ञान सूर्य की खामोशी तक, और फिर सीढ़ी के इस सुंदर और गहरे रूपक तक, सब कुछ इतना स्पष्ट हो गया है, मेरे मन की उलझनें जैसे उस लाल प्रकाश में कहीं खो गई हैं। बहुत सुंदर। यह आपके सच्चे पुरुषार्थ और सीखने की लगन का ही परिणाम है। जब हम सत्य के साथ जुड़ते हैं तो अज्ञानता का भारीपन टिक ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल नहीं टिक सकता है। और इस शांतिपूर्ण रूहानी सैर का समापन करते हुए मैं आज की मुरली के वरदान से सभी के लिए एक अंतिम और बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हम आज दिन भर चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने कहा है, पवित्रता का फाउंडेशन। और एक बहुत ही सुंदर कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। धरत परिये धर्म न छोड़िए। मेरा सवाल आपसे ये है, और सभी श्रोता इसे अपने मन में रखिएगा। कल्पना कीजिए, अगर आज आपकी दुनिया में सब कुछ उलट-पुलट हो जाए, कोई अपना आपको धोखा दे दे या प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाए, तो क्या आपकी शांति और पवित्रता का वो फाउंडेशन इतना मजबूत है कि वो 1 इंच भी ना हिले?
क्या परिस्थितियां हिलने पर भी आपकी श्रेष्ठ स्थिति का आसन अडोल रह सकता है? इस सवाल को, इस विचार को आज दिन भर अपने साथ रखिए। क्या मेरी शांति का फाउंडेशन इतना मजबूत है? ये सवाल तो सीधा आत्मा की गहराई में उतर गया है। इस बेहद शांत, विस्तृत और स्पष्ट चर्चा के लिए आपका हृदय से आभार। जब मैंने आज सुबह ये सैर शुरू की थी तो मन में जो एक तनाव और भारीपन था वो अब पूरी तरह से दूर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में एक ज्ञान सूर्य की तरह हल्का और प्रकाशवान हो गया हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। इसी तरह चमकते रहिए और अपनी शांति दूसरों तक पहुंचाते रहिए। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।